श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है जिसे ब्रह्म कहते हैं, और अक्षर पुरुष है ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, ये कुल का मालिक नहीं है। और 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। वो श्रेष्ठ प्रभु उत्तम पुरुष तो कोई अन्य है जो 16वें श्लोक में 2 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। इनसे भी अन्य है क्योंकि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान है। एक जीव आत्मा नहीं मरती, वो तो किसी की भी नहीं मरती, गधे कुत्ते सूअर की भी नहीं मरती। 17वें श्लोक में तुरंत कहा है कि वो उत्तम पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और वो परमात्मा कहा जाता है, वो है अविनाशी परमात्मा है, वास्तव में अविनाशी परमात्मा। वेदों में परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की जानकारी है, वेदों का ज्ञान ब्रह्म दे रहा है, ब्रह्म सरपुरुष, और गीता का ज्ञान भी सरपुरुष यानी ब्रह्म दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। और इस बात से अपरिचित थे कौन? स्वामी रामानंद जी। वो श्री विष्णु को सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज्य माना करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 8 में और 9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा एक सुंदर शरीर धारण करता है और 3 प्रकार के शरीर धारण करता है, और सबका धारण पोषण करता है उसी आधार से। एक शरीर के एक रूप में वो रहते हैं सतलोक के अंदर, ऊपर के सभी ब्रह्मांडों में अलग अलग रूप धारण करके वो स्थिर रहते हैं वहां पर। उसमें एक रोम कूप के अंदर करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा प्रकाश है उस परमात्मा के शरीर का, एक रोम कूप का। यदि वो परमात्मा उसी रूप में यहां आ जाए तो हम कुछ नहीं देख सकते उनको। वो परमात्मा अपना अन्य एक हल्का तेज पुंज का रूप बना करके यहां प्रवेश होते हैं। यहां प्रवेश होने के उनके 2 कारण हैं। एक तो प्रत्येक युग में वो एक लीला करते हैं, शिशु रूप धारण करके आते हैं, और फिर प्रत्येक युग में वो लीला करते हैं एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर तालाब में आकर प्रकट होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। नारायण का अर्थ होता है जल पर विराजमान होने वाला। नार माने जल, आयन माने उस पर विराजमान होने वाला, रेस्ट करने वाला। अब हम श्री विष्णु जी को नारायण मानते थे कि वो शेषनाग की सैया पर उस पर रहते हैं। वो नारायण नहीं है, वो तो जन्म लेते हैं दुर्गा से, काल इनका पिता है, और वो परमात्मा अजन्मा है, और ऐसे वो जल के ऊपर आकर के कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, जिस कारण से नारायण उस कबीर देव को ही कहा जाता है। ऐसी लीला वो प्रत्येक युग में करते हैं। अब जैसे कलयुग में परमात्मा आए थे सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से चलकर आए और कमल के फूल के ऊपर आकर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा श्री अष्टानंद नाम के एक महर्षि थे जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे।
और वो लहर तारा तालाब पर जहां आकर के परमात्मा प्रकट हुए कमल के फूल पर, वो लहर तारा तालाब उस समय काशी शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर था और वहां आसपास वन था, चारों तरफ उसके जंगल था और वहां वो सरोवर बना हुआ था गंगा के साथ में। गंगा का पानी लहरों के द्वारा उछलकर ओवरफ्लो होकर वर्षा के दिनों में उस झील में प्रवेश कर जाता था और एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था, जिस कारण से उसको लहर तारा तालाब कहा जाता था। उस लहर तारा तालाब पर अष्टानंद नाम के एक ऋषि जो रामानंद जी के शिष्य थे, वो प्रतिदिन वहां स्नान करने के लिए जाया करते थे और सुबह सुबह कुछ समय तक वहां बैठकर अपने गुरु जी से प्राप्त साधना भक्ति किया करते थे, एकांत स्थान पाकर।